हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 SC मेहरोत्रा इनकम टैक्स सोल्यूशन, इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। रमन इज एम्प्लॉयड एज एन इंजन ड्राइवर इन इंडियन रेलवेज। ही इज़ गेटिंग 15,000 पर मंथ एज बेसिक पे, 2,500 पर मंथ एज डियरनेस पे। तो डियरनेस पे आपको जैसे पता ही है कि पार्ट ऑफ द सैलरी होता है, एंड 2,500 पर मंथ डियरनेस अलाउंसेस। और ये देखिए डियरनेस अलाउंसेस है, तो डियरनेस अलाउंसेस के बारे में कहीं पे भी नहीं बोला है कि ये फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी है, दैट्स वाई इसे कंसीडर सैलरी के हिस्से में नहीं किया जाएगा। आगे देखिए नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। ड्यूरिंग 2021 ही रिसीव्ड द फॉलोइंग अलाउंसेस ऑल्सो। फर्स्ट इज दैट 16,500 एज रनिंग अलाउंसेस। तो इससे संबंधित नियम क्या पहले आप जान जाइए। अगर कोई भी SSC ट्रांसपोर्ट से रिलेट वर्क कर रहा है, लाइक पायलट हो, ड्राइवर हो, एक्सेट्रा, तो उसको जो भी आपका अलाउंसेस मिलेगा, रनिंग अलाउंसेस या ट्रैवलिंग अलाउंसेस, तो वो हमेशा याद रखिएगा जितना भी अलाउंस मिलेगा उसका 70% सॉरी, या 10,000 रुपीज़ पर मंथ, विच एवर इज़ लेस विल बी एग्जेम्प्टेड। ओके, अभी सॉल्व किया जाएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट इज़ दैट 200 पर मंथ पर चाइल्ड एज एडुकेशनल अलाउंसेस फॉर हिज 2 चिल्ड्रन, यानी कि 200 रुपीज़ आपको एडुकेशन अलाउंसेस मिल रहा है 2 बच्चों के लिए। ठीक, तो इसका याद रखिएगा कि 100 रुपीज़ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट होता है अप टू 2 चिल्ड्रन। Next is that one of his son is staying in a hostel on which Raman is spending 800 per month. He is getting 500 per month for his sons as hostel allowances. तो hostel allowances भी याद रखिएगा 300 रुपीज़ तक, 300 रुपीज़ पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट होता है अप टू 2 चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज एस 250 पर मंथ एस CCA सिटी कंपनसेंट्री अलाउंसेस, तो ये पूरा टैक्सेबल होता है। 400 पर मंथ एज यूनिफॉर्म अलाउंसेस फुल्ली स्पेंड फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस। तो देखिए जो यूनिफॉर्म अलाउंसेस मिल रहा है ये पूरा का पूरा खर्च कर दिया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पस के वजह से ही, तो ये पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज एज 2,500 पर मंथ एज HRA, ही पेज 3,000 पर मंथ एज रेंट और टू द हाउस ओनर। ओके, तो ये HRA हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा जैसे हम लोग पहले करते थे। तो क्वेश्चन चलिए शुरू करते हैं। लिखा है ना, कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। ओके, तो इन सारी इन्फॉर्मेशन पे क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर रमन फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। ओके, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिया हुआ था हमारा बेसिक पे। सो बेसिक पे जो आपका दिया हुआ है 15,000 पर मंथ, यानी कि 15,000 इंटू 12, तो ये हमारा हो गया 1,80,000। नेक्स्ट इज 2,500 DP पर मंथ। सो DP 2,500 पर मंथ, तो ये आपका हो जाएगा 30,000। नेक्स्ट DA, ये भी आपका सेम दिया हुआ है 2,500 पर मंथ, ये भी 30,000। ओके, अब फिर नीचे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल रनिंग अलाउंसेस, तो इसको अभी सॉल्व करना पड़ेगा, तो लिखकर हम लोग छोड़ दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इज दैट एडुकेशन अलाउंसेस। तो ये देखिए आपको मिल रहा था 200 पर मंथ पर चाइल्ड 2 चिल्ड्रंस के लिए, तो 200 2 चिल्ड्रंस के लिए पर मंथ, यानी कि एनुअल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से मल्टीप्लाई, तो टोटल देखिए हमारा आएगा 12 दूना 24, 24 दूना 48, यानी कि 4,800 रुपये। ओके, और अभी मैंने बताया कि 2 बच्चों तक 100 रुपये पर चाइल्ड एग्जेम्प्ट होता है ये, तो एग्जेम्प्ट अमाउंट जो होगा वो आपका 200 रुपये, सॉरी 100 रुपये 2 चाइल्ड तक का, तो 2 चिल्ड्रन ही थे तो 2 चिल्ड्रन का एग्जेम्प्ट हो जाएगा, तो 12 दूना 24, यानी कि 2,400 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
याद रखिएगा, 100 रुपये पर चिल्ड्रन, अप टू 2 चिल्ड्रन तक ये छूट मिलती है। तो ये टोटल अमाउंट हो गया आपका 2400। नेक्स्ट इज दैट हॉस्टल अलाउंसेस। तो ये देखिए 500 मिल रहा था एक ही चिल्ड्रन के लिए, तो 500 इंटू 12 6000, और ये अभी हमने बताया कि 300 रुपये तक एग्जाम्प्ट होगा अप टू 2 चाइल्ड। तो यहाँ एक ही बच्चे को मिल रहा था तो सिर्फ एक ही बच्चे की छूट ग्रांट होगी। तो एग्जाम्प्ट 300 इंटू 12, एक ही चिल्ड्रन है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा एक, तो 3600। इट विल बी ऑल्सो 2400। ओके, नेक्स्ट आपको मिल रहा है CCA। तो CCA जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है आपको, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंसेस, पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। पुरानी वीडियोस देखिए, उसमें आपको ये दिख जाएगा। ये टोटल हो गया 3000। नेक्स्ट इज दैट यूनिफॉर्म अलाउंसेस। तो यूनिफॉर्म अलाउंसेस देखिए जो मिल रहा था वो पूरा का पूरा एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ से यूज़ हो जा रहा था, तो दैट मीन्स वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए HRA मिल रहा है आपको। तो HRA भी हमको आपको जैसे पता है कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर जो अमाउंट आएगी वहाँ पे लिखा जाएगा। फिर यहाँ पे टोटल हम लोग इसको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद हमारी यहाँ आएगी ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी, जो क्या आएगी। अभी ये दोनों अमाउंट जब इसमें ऐड करेंगे, रनिंग अलाउंसेस और HRA, तब हमें पता चलेगा। फिर इसके पास से डिडक्शन दी जाएगी, जैसे मैंने पहले बता रखा है आपको, सैलरी हेड की डिडक्शन होती है अंडर सेक्शन 16। सो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16, पहली डिडक्शन जो सबको ग्रांट होती है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो आपकी 50,000 रुपीज़ होती है, और सेकंड इज़ दैट एम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, एंड थर्ड इज़ प्रोफेशनल टैक्स, जिसको एम्प्लॉयमेंट टैक्स भी कहते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन में दिया नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ते हैं। फिर इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो मेरी यहाँ आएगी टोटल टैक्सेबल सैलरी। ओके, तो चलिए अब वर्किंग नोट शुरू करते हैं। सबसे पहले रनिंग अलाउंसेस। ओके, तो देखिए कैलकुलेशन ऑफ एग्जाम्प्ट रनिंग अलाउंसेस। ओके, तो देखिए मैंने अभी जैसे बताया इसमें दो नियम काम करते हैं। सबसे पहला 70% ऑफ अलाउंस रिसीव्ड। तो देखिए जो आपको अलाउंस मिल रहा था वो मिल रहा था 60,500, इसका 70% जो आएगा आपका 11,550. Okay, and second is that 10,000 rupees पर मंथ, यानी कि इसको जब एनुअली कन्वर्ट करेंगे हम लोग तो 1,20,000। इन दोनों में जो कम होता है उसी की हमको छूट मिलेगी। सो विच एवर इज लेस इज एग्जेम्प्टेड। ओके, एंड नाउ सेकेंड हम लोग यहीं कैलकुलेट कर ले रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्सेबल HRA। तो इसमें भी आपको जैसे याद होगा 3 नियम काम करते हैं। पहला HRA रिसीव्ड, तो आपको देखिए 250 रुपये पर मंथ HRA मिल रहा था, यानी कि टोटल हुआ 30,000। सेकंड आपको याद होगा एक्सेस रेंट पेड ओवर 10% ऑफ सैलरी, यानी कि रेंट पेड
माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी में देखिए यहाँ तीन चीज़ें एक्चुअली गिवन थी। फर्स्टली बेसिक पे, बेसिक पे, डियरनेस पे एंड डीए। तो बेसिक पे तो ऑब्वियसली सैलरी ही है, और डीपी मैंने हमेशा बता रखा है कि पार्ट ऑफ द सैलरी होता है, और डीए, डीए जब तक बोलेगा नहीं फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी तब तक कंसीडर नहीं होगा। तो सिर्फ बेसिक पे और डीपी कंसीडर की जाएगी डियरनेस पे। तो पहले देखते हैं रेंट कितना पे कर रहा है। तो 3000 रुपीज़ पर मंथ। सो 3000 रुपीज़ पर मंथ यानी कि 36,000 रुपीज़, और 10% ऑफ सैलरी। तो सैलरी देखिए 1,80,000 तो मेरी बेसिक पे थी, और 30,000 रुपीज़ मेरी डियरनेस पे थी। तो टोटल 2,10,000, 2,10,000 का 10% आएगा आपका 21,000, यानी कि जो मेरी ये वैल्यू आ गई वो आ गई 15,000। एंड थर्ड इज़ दैट 40% ऑफ सैलरी, सॉरी, सो सैलरी देखिए अगेन 2,10,000, उसका 40% 84,000, सॉरी माफ़ करिएगा, विच एवर इज़ लेस is exempted, so exempted HRA इज इक्वल टू, देखिए तीनों में सबसे कम कौन सा है 15,000, तो वो आपका एग्जाम्प्ट हो गया। देयरफॉर टैक्सेबल HRA इज इक्वल टू, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है HRA रिसीव्ड, कितना HRA में मिल रहा है 30,000, माइनस एग्जेम्प्टेड HRA जो है 15,000। सो आवर HRA विल बी, टैक्सेबल HRA विल बी 15,000। अब इस पे चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो देखिए रनिंग अलाउंस हमारा कितना दे रखा था 16,500, ओके, और कम जो आया था मेरा एग्जाम्प्ट अमाउंट वो 11,550 आया था। सो एग्जाम्प्ट 11,550, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जब हम लोग तो हमारा रनिंग अलाउंसेस आ गया 4,950। उसी तरह देखिए HRA जब हम लोग कैलकुलेट किए थे तो टैक्सेबल HRA हमारा आया था 15,000, ओके। अब इन सबको ऐड करते हैं। सो 1,80,000 प्लस 30,000 प्लस 34,950, हाँ, तो हमारा आएगा 2,67,750। इसमें से 50,000 डिडक्ट कर देंगे, सो वी विल गेट 2,17,750 आवर टोटल टैक्सेबल सैलरी। दैट्स इट।